हेलो बच्चों, आज हम रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे बेसिकली अगर कोई रिलेशन गिवन है तो हम रिलेशन लिखते कैसे हैं, कैसे निकालते कैसे हैं और रिलेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। अगर कोई रिलेशन गिवन है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बेसिकली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है कि इसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो टाइप ऑफ रिलेशन, तो देखिए रिलेशन के टाइप तो तभी आया ना जब रिलेशन आया, पहले रिलेशन आया फिर उसके टाइप आए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे रिलेशन को निकालते कैसे हैं, क्या स्ट्रेटजी, क्या तरीका क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। बेसिकली कल मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने बताया था कल मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक, ये मैंने कल आपको बताया था। मैंने कहा था संबंध की गणितीय परिभाषा। तो जब मैंने कल ये डेफिनेशन बताया था तो मैंने कहा था अगर कोई रिलेशन हमारे पास आर है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कोई रिलेशन हमारे पास आर है, वो ए से बी डिफाइंड है, तो आर हमेशा क्या होता है, आर ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ध्यान समझिएगा, आर किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। एक चीज़ और समझिए, फिर इस डेफिनेशन के पहले मैंने एक नॉर्मल डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने कहा था रिलेशन के लिए बेसिकली दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है और कंडीशन क्या है। बात समझ आई नहीं है। बेसिकली हमारे पास दो सेट हैं, हम दो सेट के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए ना, कोई ना कोई शर्त होनी चाहिए ना। तो हम वो देखते हैं कि अगर कंडीशन बदल जाएगी तो रिलेशन बदल जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या बताया था, रिलेशन जो होता है, जो आर होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, वो क्या होता है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो वो क्या होता है, आर बेसिकली ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास सिंबल किसका, सबसेट का है। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती हैं। कितनी पॉसिबिलिटी आती हैं, दो। सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता आर क्या हो जाए, फाई हो जाए। भाई जब आप किसी भी सेट के सबसेट फॉर्म करते हो तो आप क्या करते हो, फाई से स्टार्ट करते हो, नहीं करते हो, क्योंकि आपको बताया गया था कि फाई प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होता है कि आप टोटल सेट ले लेते हो कि भाई अगर मैं सेट ए लेता हूँ, मैं सेट ए के सबसेट बनाऊँ, तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए में होंगे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये बेसिकली नल सेट भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है और प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ये हो गई और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि आर जो होगा वो या तो क्या हो जाए, टोटल ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए। मतलब आर में जो एलिमेंट हैं वो सारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ जाए आर के अंदर, और आर क्या हो जाए, आर में कोई भी एलिमेंट ना आए। तो अगर आर फाई होता है, अगर रिलेशन फाई निकल के आता है, रिलेशन की वैल्यू कुछ भी नहीं आती है, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं नल रिलेशन। क्या बोलते हैं, नल, या क्या बोलते हैं इसको, वॉइड, या क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी। नल रिलेशन, जैसे आपने नल सेट पढ़ा था ना, वैसे ये नल रिलेशन है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। हिंदी में से क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर मान लो आर ए क्रॉस बी के बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि सबसे बड़ा रिलेशन यही है, इससे बड़ा रिलेशन पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ आई नहीं आई। इसको क्या बोलते हैं, समष्टि संबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं समष्टि संबंध। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है, ठीक। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कभी कभी स्टेटमेंट लिखा रहता है कि आर एक रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइंड है। कभी कभी आपके पास अगर इस टाइप का स्टेटमेंट आ जाए, इस टाइप से लिखा हो, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। ध्यान समझिएगा, कभी भी अगर आपके पास क्या लिखा हो कि आर एक रिलेशन है जो कहाँ पे डिफाइंड है, सेट ए पे डिफाइंड है। सेट ए कुछ भी हो सकता है, नेचुरल, रियल, रेशनल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो कि आर एक संबंध है जो समुच्चय ए पर परिभाषित है, अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आर ए से ए डिफाइंड है।
बात समझ आई नहीं आई? अगर सिंगल सेट हो तो क्या होता है, आर ए से ए डिफाइंड है तो आर किसका सबसेट होगा, आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, अब हम बात करेंगे आगे रिलेशन निकालते कैसे। मैं भी एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा एक्चुअल अप्रोच क्या होती है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटेड है तो हमें सोचना कैसे है, हमें डायरेक्शन कैसे देनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट? तो अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजी थी, ठीक है, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप अपना डाउट उस पर लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, आर एक रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट ए मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया मैंने, और सेट बी ले लिया मैंने, ठीक है, 2 3 6 कर दिया मैंने, ठीक, ध्यान समझिएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि आर एक रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है, ठीक। तो मेरे को क्या करना है, फाइंड फॉलोइंग रिलेशंस। मैं आर ना लेके मैं आर आई ले रहा हूँ, ठीक है, आर आई, ठीक। आर आई का मतलब क्या है, R1 R2 R3 R4 इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो देखो, फाइंड फॉलोइंग रिलेशंस, फॉलोइंग रिलेशंस, कंसेप्ट समझिएगा, रिलेशन निकालते कैसे हैं। फॉलोइंग रिलेशंस, पहला देखिए, फर्स्ट हमारे पास R1 क्या दे रखा है, R1 दे रखा है x, y सच दैट, ठीक है, x इज इक्वल टू y, ठीक। बात समझ आई नहीं आई? आपको पता होगा R हमारे पास कहाँ से कहाँ डिफाइंड, या R1 कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, A से B डिफाइंड है। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, A से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, B से आएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो रिलेशन होंगे हमारे पास, जितने भी रिलेशन हम पढ़ेंगे, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। क्यों? क्योंकि जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो A क्रॉस B में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, A क्रॉस B में एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब उसके सबसेट में भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही होंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आया तो क्या होगा, फॉर ऑल x कहाँ बिलोंग करेगा, x A का एलिमेंट होगा, और y कहाँ बिलोंग करेगा, B का एलिमेंट होगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए क्या करते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये लिखा हमारे पास x, y ले लिया मैंने, और ये मैंने ले लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू y, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, ठीक। थर्ड में लेता हूँ R3, मैंने एक रिलेशन ले लिया x, y सच दैट x प्लस y इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 3 क्वेश्चन करते हैं, बाकी बाद में लेंगे, ठीक। अब देखिए सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप देखिए, जब भी कभी कोई रिलेशन आपके पास लिखा हो तो आपको रिलेशन कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। करेक्ट? रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एक चीज़ ये लिख के दे दिया कि रिलेशन जो है हमारे पास, जो आर आई है, वो बेसिकली ए से बी डिफाइंड है। करेक्ट? और रिलेशन को निकालने के लिए कंडीशन एक गिवन होगी, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है और क्या कंडीशन है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर 2 चीज़ें आपके पास है तो आप रिलेशन निकालोगे, कोई भी रिलेशन आप निकालोगे। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, रिलेशन ए से बी डिफाइंड है, ठीक। और ये जो यहाँ पे लिखा ना, ये एक्स और वाई में रिलेशन लिखा है, ये कंडीशन है, एक्स वाई आपस में कनेक्टेड है, तो ये कंडीशन होती है। ये देखो कंडीशन बदल रही है, R1 में कंडीशन अलग है, R2 में कंडीशन अलग है, R3 में कंडीशन अलग है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो हमारे पास जो रिलेशन है आर आई है, मतलब R1 R2 R3 जो भी है, वो सब कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। तो ये बताओ, ये जो आर आई होगा ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, होगा नहीं होगा? ध्यान से समझिएगा, आर आई जो होगा, आर आई का मतलब समझ गए आप, R1 R2 R3, क्योंकि मैं यहाँ पे R1 R2 R3 R4 ऐसे करके लूँगा, तो आर आई किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो क्यों ना हम ए क्रॉस बी निकाल लें,
फिर ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम क्या करें, कंडीशन लगा दें, जो कंडीशन R1 में जो कंडीशन है वो लगा दें ए क्रॉस बी पे, R2 में जो कंडीशन है वो कंडीशन लगा दें, R3 में जो कंडीशन है वो कंडीशन लगा दें, और हमारा R1 R2 R3 आता चला जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया। जब हमने ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया तो देखो ध्यान से, ये मैंने आपको बताया था, पहला सेट क्या ए हमारे पास है, तो पहला एलिमेंट ए से उठाएंगे, तो 1 ले लिया मैंने, 1, 2, 1, 3, 1, 6, फिर 2, 2, 3 एंड 2, 6, फिर कितना आएगा बताइए, 3, 2, 3, 6, फिर 4, 2, 4, 3, 4, 6। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये हमारे पास ए क्रॉस भी आ गया। अब देखो मेरे को R1 निकालना है, तो देखो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, मैं फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो मेरे को R1 चाहिए। कंडीशन क्या है बताओ, कंडीशन क्या लिखी है, R1 की कंडीशन क्या है, x बराबर y। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, मेरे को क्या देखना है कि x क्या है, पहला ऑर्डर्ड पेयर, पहला कंपोनेंट, y क्या दूसरा कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो जिन जिन ऑर्डर्ड पेयर में पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ले लेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे, बाकी को हटा देंगे हम। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा, ये कंडीशन है, देखिए ये वाली जो लिखी है ये कंडीशन है यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा है, x बराबर y, मतलब पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगा, वही एलिमेंट वही ऑर्डर पेयर R1 में आएगा। तो हमने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने बी क्रॉस ए क्यों नहीं निकाला बताइए, क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है, तो आर आई किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। बात समझ आई नहीं आई, तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाला, निकालने के बाद क्या किया, x बराबर y इस पे लगा दिया। तो देखिए क्या इस ऑर्डर पेयर में x बराबर y है, 1 क्या कभी 2 के बराबर हो सकता है, नहीं, 1 3 के बराबर हो सकता है, नहीं, कौन कौन लेंगे, एक ये वाला लेंगे, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। तो इसका मतलब R1 में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, R1 के अंदर कौन कौन से आएगा ऑर्डर पेयर, 2 2 एंड 3 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई, तो हमारे पास क्या गिवन था, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है और कंडीशन क्या है, बात समझ आई नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इसको समझिए, हम R2 की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 2, इसमें देखिए कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन लिखा है इसमें x बराबर y, x बराबर x स्क्वायर बराबर y, मतलब पहले कंपोनेंट का स्क्वायर दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो देखो चेक करते हैं हम a क्रॉस b पे, तो देखो इसका 1 का स्क्वायर किया, क्या 1 का स्क्वायर कभी 2 होगा, 1 का स्क्वायर कभी, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 क्या 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 क्या 3 के बराबर होगा, नहीं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 क्या 6 के बराबर होगा, नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 क्या इसके बराबर होगा, नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का 3 के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9, 9 का 6 के बराबर होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का 2 के बराबर होगा, नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का 3 के बराबर होगा, नहीं। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए, 16, 16 का 6 के बराबर होगा। इसका मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। ध्यान से समझिएगा, ए क्रॉस बी में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिल रहा है जो एक्स स्क्वायर बराबर वाई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। तो हमारे पास जो R2 होगा वो क्या आएगा, फाई आ जाएगा। तो ये कौन सा रिलेशन आ गया, नल रिलेशन। कौन सा रिलेशन आया, नल रिलेशन। इतनी बात समझ आई नहीं है, बताइए। अगला देखिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी प्रॉब्लम ग्रुप पे डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको फीडबैक देना पड़ेगा, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हम सोल्यूशन 3 करते हैं। सोल्यूशन 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन जो है x प्लस वाई 0 से छोटा है। ध्यान से समझिएगा, ये कंडीशन दे रखी है। मैंने आपको बताया था कंडीशन बदल जाने से रिलेशन बदल जाता है, रिलेशन का मीनिंग बदल जाता है। तो वैसे ही देखिए R1 में कंडीशन ये थी तो R1 हमारे पास ये आया, R2 में कंडीशन ये थी तो R2 हमारे पास ये आया। R3 में कंडीशन क्या है, R3 में कंडीशन हमारे पास ये है तो R3 कुछ और आएगा। तो कहने का मतलब कंडीशन बदल देने से रिलेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो x प्लस वाई 0 से छोटा होना चाहिए। तो देखो
एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, सिंपल सी बात है, ए और बी में पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है सारे। तो एक्स प्लस वाई का सम क्या कभी 0 से छोटा हो पाएगा, बताइए। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर देखिए आप, ले लीजिए और इनको जोड़िए, इनका जो योग होगा फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का जो सम होगा, क्या कभी 0 से छोटा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी में हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब R3 क्या हो जाएगा, R3 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 5 को ऐसे लिखना है, बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये नल सेट है और ये सिंगलटन सेट है, मैंने सेट में आपको बताया था। तो ऐसे नहीं लिखना आपको, ये सही है। बात समझ आई नहीं आई, ऐसे लिखिए आप, या चाहे नॉर्मल ब्रैकेट ऐसे बनाइए, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 आपको नहीं लिखना है। तो आपको ये समझ में आ रहा है रिलेशन कैसे निकल रहा है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक बहुत अच्छा आपके पास एक मौका है मैथ सीखने का। मैं पूरी मैथमेटिक्स के जितने भी सेक्शन हैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे कैलकुलस हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। आपके पास एक अच्छा सा मौका, आप सीख सकते हो, बेसिक से सीख सकते हो, जो जो डाउट आपके अंदर है आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी देखिए, कभी थोड़ा सा नोटेशन की मैं बात कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए ऐसे करके लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है, एक रिलेशन हमारे पास है, सपोज़ करो मान लो एक रिलेशन है हमारे पास ए से बी, ठीक। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। ये जो एलिमेंट होते हैं ना, एक्स कॉमा वाई वैल्यू होती हैं, वेरिएबल, ये डमी वेरिएबल होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। आप एक्स कॉमा वाई ले लो, आप ए बी ले लो, यू वी ले लो, एक्स जेड ले लो, कुछ भी ले लो आप, ये तो इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक। ये मैंने रिलेशन लिखा। फिर कभी कभी क्या लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये होता है, कभी कभी कैसे लिखते हैं, एक्स आर वाई। इसका मतलब क्या, एक्स और वाई आपस में रिलेटेड हैं, ध्यान से समझिएगा, रिलेटेड हैं। और फिर बगल में क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, मतलब वही चीज़, मतलब ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, एक्स और वाई आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या, कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी आपके पास ये लिखा हो, ये नोट डाल के लिख लीजिए, ये लिखा हो कि A इज़ रिलेटेड टू B, तो इसका मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, A इज़ रिलेटेड टू B, ठीक है, बाय अ रिलेशन, बाय अ गिवन रिलेशन, बाय अ गिवन कंडीशन, या बाय अ गिवन रिलेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप। A और B आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, और जो भी कंडीशन ए और बी में हो सकती है, और भी आपस में जिस कंडीशन से जुड़े होंगे वो कंडीशन आगे लिखी होगी। बात समझ आई नहीं आई, करेक्ट। तो ये चीज़ समझिए आप, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे। आपको एक सेट में कुछ एलिमेंट दे देगा, सेट बी में कुछ एलिमेंट दे देगा, आपसे कहेगा बताओ सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने सिमेट्रिक बनेंगे, कितने ट्रांसिटिव बनेंगे, ये भी है, कितने इक्विवेलेंस बनेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी नीड नहीं है हमें, हम सिर्फ रिलेशन की बात करेंगे, नंबर ऑफ़ रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप एक नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट, मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई रिलेशन हमारे पास क्या है, ए से बी डिफाइंड है, ठीक है, और सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, पी एलिमेंट हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, क्यू एलिमेंट हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, इसमें पी एलिमेंट है, इसमें क्यू एलिमेंट है। तो आप ये बताओ मेरे को, ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो ये मेरे को क्या करना है, बताना है। तो आप ये बताओ, आर क्या होता है, आर सबसेट होता है ना ए क्रॉस बी का। आर क्या होता है, रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जब रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे वही तो रिलेशन होंगे। तो हम ए क्रॉस बी के सबसेट निकाल लें। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, तो सबसे पहली बात, हम ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी सेट के सबसेट निकालने से पहले आप ये तय करिए उस सेट में एलिमेंट कितने हैं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हो जाएंगे,
ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, ए में कितने एलिमेंट है पी, बी में कितने पी क्यू एलिमेंट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी की कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n, तो 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर अगर ए से बी है तो 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ए से बी हो चाहे बी से ए हो, एन ए इंटू एन बी। ए क्या है, ये एन ए क्या है, ए की कार्डिनलिटी, और एन बी क्या है, बी की कार्डिनलिटी। अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया, मैंने क्या एक रिलेशन ए से बी डिफाइंड है, ए में कितने एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 3 और बी में एलिमेंट है 4। तो मैंने कहा बता दो कितने रिलेशन बनेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस बनेंगे ए से बी। तो आप खुद बताओ ए से बी कितने रिलेशन बनेंगे, सिंपल सी बात है, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 12 बनेंगे, इतने रिलेशन बनेंगे। बात समझ आई नहीं आई, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है ये। हमारे पास हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर लिए। अब देखिए, जब आपको इतना पता चल जाता है, हम थोड़ा सा बात करते हैं रिलेशन के डोमेन की, रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है और रिलेशन का रेंज क्या होता है, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। मैंने टेलीग्राम के लिंक का जो है दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। अब देखिए अगर हम बात करें सिंपल सी डोमेन, कॉमा रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत, रेंज को परिसर तथा सह प्रांत, ठीक है। ये ध्यान से देखिए। तो जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास एक रिलेशन है जो कहाँ से डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है, ध्यान समझिएगा, ए से बी डिफाइंड है, ठीक। तो आपको पहली बात इसमें ये क्या हो गया, ये इनिशियल सेट हो गया, क्या हो गया ये, मैंने आपको बताया था, ये कोई बुक में ऐसे इनिशियल फाइनल नहीं लिखा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये फाइनल सेट हो गया, ये फाइनल सेट हो गया। तो जो फाइनल सेट होता है, जैसे रिलेशन ए से बी डिफाइंड है, सी से डी डिफाइंड है, एन टू आर डिफाइंड है, तो जो फाइनल सेट होता है, फाइनल सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। किसी भी रिलेशन का जो फाइनल सेट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज करो रिलेशन हमारे पास ये लिखा है, ये लिखा रिलेशन, मान लो हमारे पास रिलेशन क्या है, A1 B1, ठीक, A2 B2, ठीक, A3 B3 एंड डॉट डॉट डॉट, सपोज करो ये हमारे पास है AN BN, ये ठीक। आपको पता है ये सारे एलिमेंट A1 A2 A3 ये कहाँ के एलिमेंट होंगे, A के एलिमेंट होंगे, B1 B2 B3 BN B के एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डोमेन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डोमेन ऑफ आर, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, नीचे यहाँ पे क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर के, अगर आपके पास कभी कोई रिलेशन लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट क्या है, A1 A2 A3, कभी कभी रिपीटेड भी हो सकते हैं, तो आपको पता है सेट में रिपीट करके लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3
डॉट 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 ए एन। मैं बात करता हूँ रेंज की, ठीक है, रेंज ऑफ आर, इसको क्या लिखते हैं, रेंज ऑफ आर ऐसे करके लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, B1, B2, B3, Bn, ठीक है। ये सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट बी के एलिमेंट है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं सेट ए में इतने एलिमेंट है, सेट ए में और भी हो सकते हैं, सेट बी में और भी हो सकते हैं, ठीक। अब कोडोमेन की जब बात करेंगे हम, कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी, या इसको बोल सकते हैं जो फाइनल सेट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपसे कहा बताओ, एक आर मैंने लिख के दे दिया, मैंने आर लिखा 1,2, 1,3, 2,4, ठीक है, 2,2, 3,5, 7,8 मैंने लिख के दे दिया। मैंने आपसे कहा बता दो इसका डोमेन क्या होगा, और इसका, मैंने कहा बता दो इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा। तो देखिए सोल्यूशन देखिए इसका ध्यान से, तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू फर्स्ट कंपोनेंट, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, जितने ये क्रमित युग्म लिखे हैं, सबका फर्स्ट कंपोनेंट ले लो, ठीक है। सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक ले लीजिए आप, 1, 1, 2, 2, 3, 7, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। रेंज ऑफ क्या हो जाएगा, इसका परिसर कितना हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट देखो, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ गया, 5 आ गया और 8 आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं है। अब कोडोमेन क्या है, जो भी फाइनल सेट होगा वो कोडोमेन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपको पता है कोई रिलेशन हमारे पास, इसको अगर मेरे को पिक्टोरियल डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मान लो सपोज करो ये रिलेशन हमारे पास कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, ए से बी डिफाइंड था। मान लो ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, ए से बी डिफाइंड था। ध्यान से देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए में 1, ठीक है, 2, 3, 7 और भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, 2, 3, 4, 5, 8। देखो 1 किससे जुड़ गया, 1 2 से जुड़ा है, फिर 1 3 से भी जुड़ गया, ठीक, फिर 2 4 से जुड़ा है, ठीक है, 2 4 से जुड़ा है और 2 2 से भी जुड़ा है, 3 5 से जुड़ा है और 7 8 से जुड़ा है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या है कि इसमें डोमेन मतलब बेसिकली रिलेशन जो है, रिलेशन में कोई कुछ भी हो सकता है, 1 कितने के साथ जुड़ सकता है, लेकिन जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है फंक्शन जो है स्पेशल काइंड का रिलेशन है, ठीक। तो ऐसे ही इसका पिक्टोरियल डायग्राम हो गया। अब देखिए आपको पता है कि जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास कोई रिलेशन है, आर है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी, ध्यान समझिएगा, ए से बी डिफाइंड है। तो हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो, बी से ए डिफाइंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर इन्वर्स बोलते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक होता है, बी से ए होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्स ऑफ रिलेशन, ठीक। अगर पिक्टोरियल डायग्राम की मैं बात करूँ तो जैसे मान लो ये हमारे पास ए है और ये बी है, ये ए हो गया, ये बी है, तो ये क्या, इसका कोई एलिमेंट एक्स ले लिया, इसका कोई एलिमेंट वाई ले लिया, तो ये क्या कर रहा है, एक्स को वाई से कनेक्ट कर रहा है, आर इन्वर्स क्या कर रहा है, आर इन्वर्स उल्टा है, जो आर इन्वर्स है वो क्या कर रहा है, सेट बी को किससे कनेक्ट कर रहा है, सेट ए से कनेक्ट कर रहा है। इतनी बात समझ आई नहीं आई। अब देखिए इसको मैं अरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से पढ़िए आप, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, कुछ सेक्शन होने दीजिए मैथ्स का, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कंटेंट कितना प्रिसाइज मिल रहा है, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए। आगे देखिए, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको और एक्सप्लोर करेंगे, इन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है। बात करेंगे इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंध का प्रतिलोम, ठीक है, ध्यान समझिए। अब अगर हम बात करें, बेसिकली आर एक रिलेशन है हमारे पास जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है, ठीक। तो जो आर इन्वर्स होगा
वो कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए होगा। और आर इन्वर्स को हम क्या बोलते हैं, आर इन्वर्स इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर का इन्वर्स बोलते हैं। इतनी बात समझ आई नहीं है। यहाँ से देखिए एक बात निकल के आ रही है, साफ साफ निकल के आ रही है कि जो आर का डोमेन है, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, वो किसके बराबर है, रेंज ऑफ आर के। और रेंज ऑफ आर इन्वर्स किसके बराबर है, डोमेन ऑफ आर के। इतनी बात समझ आई नहीं है। तो जैसे मान लो सपोज करो मैंने आर ले लिया, मैंने आपसे कहा आर हमारे पास ये है, कुछ भी मैं ले लेता हूँ आर, जैसे ये मैंने आर ले लिया, सपोज करिए ये आर मैंने ये ले लिया A1 B1 प्लस A2 B2 डॉट 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 AN और BN ऐसे करके ले लिया। तो अगर मैं आर इन्वर्स की बात करूँगा तो आर इन्वर्स कितना हो जाएगा, B1 A1 B2 A2 और BN AN। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए आप, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें, बहुत इजी है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज़ करो मैंने आपसे कहा आर हमारे पास क्या लिखा है 1 2 1 3 2 4 2 5 ये लिखा है। मैंने आपसे कहा फाइंड दी डोमेन ऑफ आर इन्वर्स एंड रेंज ऑफ आर इन्वर्स। ठीक, आर इन्वर्स का डोमेन और आर इन्वर्स का रेंज आप फाइंड करिए। तो आपको ये बात पता है कि जो आर इन्वर्स का डोमेन होता है वो क्या होता है, आर का रेंज होता है। ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या कर लो, आर इन्वर्स निकाल लो। आर इन्वर्स अगर निकाल लोगे आप तो कितना हो जाएगा आर इन्वर्स, ये 1,2 लिखा तो कितना हो जाएगा, ये 2,1 हो जाएगा। ये 1,3 लिखा तो कितना हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा। ये कितना लिखा है 2 4 लिखा तो ये कितना हो जाएगा 4,2 हो जाएगा। ये 2,5 लिखा तो ये 5,2 हो जाएगा। ठीक, तो आप बताइए डोमेन ऑफ आर इन्वर्स कितना आ गया, बोलिए 2 3 4 5। करेक्ट। या आप क्या बोल सकते हो, आर इन्वर्स का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, आर का रेंज होगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, या आप आर इन्वर्स निकालने के बाद भी कर सकते हो। और रेंज ऑफ आर इन्वर्स कितना हो जाएगा बताइए, रेंज ऑफ आर इन्वर्स हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1,2। इतनी बात समझ आई नहीं है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको बताया बेसिकली रिलेशन क्या होता है, रिलेशन निकालते कैसे हैं, और फिर उसके बाद अभी और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे रिलेशन पे। अब अगली जो हमारा अगला टास्क होगा वो मैं प्रॉब्लम कराऊंगा आपको रिलेशन पे। मैं टाइप ऑफ रिलेशन पे भी नहीं जाऊंगा, मैं आपको पहले रिलेशन निकालना सिखाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, क्योंकि अभी तक जो मैंने रिलेशन लिया था वो क्या था, ए से बी डिफाइंड था, फाइनाइट सेट था। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कोई रिलेशन होगा जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड होगा, कोई रिलेशन होगा जो जेड पे डिफाइंड होगा। तो बहुत सारी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।